आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसक्यूएल पे एसक्यूएल सर्वर। सबसे पहला चीज़ तो हमारा ये एसक्यूएल सर्वर लेटेस्ट है 2022 वर्जन। दूसरी चीज़, आज मैं आपको जितने भी ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर, ठीक, सेलेक्ट हाईएस्ट सैलरी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, सेकेंड मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी, मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, 2 टेबल बनाया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ हमारी एम्प्लॉय की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, मैनेजर आईडी, सिटी, ज्वाइनिंग डेट। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक टेबल ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारा डेटाबेस है कंपनी डीवी के नाम से। अब मैं ये टेबल एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट किया। अब ये यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे, आपको दिखा भी देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको चलाऊँगा हमारा यहाँ, तो आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ टेबल क्रिएट हो, लेकिन अब डेटा नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट करेंगे। अब हमारी जो एम्प्लॉय की टेबल है यहाँ, अब हमने क्या किया है, यहाँ ऑलरेडी एम्प्लॉय के लिए डेटा हमने लिख कर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यहाँ हमारे जो कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, मैनेजर आईडी, सिटी, ज्वाइनिंग डेट। अब अभी हमने क्या किया, 10 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करके रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा इस रिकॉर्ड को, ठीक है, यहाँ इंसर्ट करके अब यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा। ये हमारा क्या होगा, 10 रो हो गया। अब हम इसे जब ये एम्प्लॉय से चलाएंगे तो हमारा टेबल, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा रिकॉर्ड 10 इंसर्ट हो गया है। एम्प्लॉय आईडी 1 से 10 तक, यहाँ हमारा फर्स्ट नेम हो गया कुंदन कुमार, राहुल शर्मा, ये ठीक है। ये हमारा पहला टेबल हो गया क्रिएट। अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है यूज़र। अब देखो दोस्तों, ये यूज़र के नाम से टेबल है, हमने ये बनाया है। यूज़र आईडी इन प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी इन, ईमेल, पासवर्ड इज एक्टिव, क्रिएटेड डेट, डेट टाइम। दूसरा चीज़, हमारा ये एम्प्लॉय आईडी जो है, ये हमारा प्राइमरी की है, किसमें, एम्प्लॉय टेबल में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी की है, तो हमने यहाँ पर फॉरेन की बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल को भी क्रिएट करूँगा। एग्जीक्यूट, ये अब हमारी यहाँ क्या हुई, यूज़र टेबल भी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हम इस टेबल को भी चला के देख लेते हैं। ये यूज़र आईडी, एम्प्लॉय आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें भी यूज़र के टेबल के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं। ये मैंने कोड लिख के रखा है, ठीक है। हमारा क्या है, ये है यूज़र आईडी, ये है एम्प्लॉय, ठीक है, ये हमारा हो गया एम्प्लॉय आईडी जो फॉरेन की रेफरेंस में इधर है, ये यूज़र नेम, ये ईमेल, ये पासवर्ड हैश इज एक्टिव, और ये। अब हम इसे क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं यूज़र टेबल में। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस यूज़र को चला कर देखेंगे, ठीक है। ये यूज़र आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, पासवर्ड है एक्टिव, ये हमारा यहाँ जनरेट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, क्रिएटेड डेट, जो कि आज की हमारी डेट है। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो बेसिक इंटरव्यू में भी पूछते हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए भी ये चीज़ हो जाएगा। तो आइए हम अब इस दूसरे के ऊपर, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो सारे बनाने के लिए, ठीक है। पहला मैंने लिखा है, चलो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ, नॉर्मल तो आप लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार, अब हमारे पास 2 टेबल है, पहली है एम्प्लॉय की, दूसरी है
यूजर्स की। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास दो टेबल है। ठीक है, देखा जाए तो ये एम्प्लॉय की और ये यूजर की। ठीक है, ये दोनों टेबल है। अब मान लो हमको पहला क्या करना है कि फाइंड दोज एम्प्लॉय हु ज्वाइन इन लास्ट 30 डेज। हमें वो एम्प्लॉय फाइंड करना है जो लास्ट 30 डेज में ज्वाइन किया है। तो इसके लिए दोस्तों एक क्वेरी है, मैं बताता हूँ आज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा इस टेबल में ये है ज्वाइनिंग डेट, देख रहे हो ये। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है जो लास्ट के 30 डेज में जुड़े। तो वेयर ज्वाइनिंग डेट क्या करना हमको, इक्वल टू ठीक है ग्रेटर इक्वल टू डेट ऐड। ये हमारी कमांड होती है। अब इसके अंदर हम देख सकते हो आप डेट एंड इंटरवल इंक्रीमेंट, ये हमारा जो वैल्यू है डेट एंटर रिटर्न करता है, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, सबसे पहले इंटरवल जो कि डे होगा, सॉरी डे कॉमा। अब यहाँ हम डालेंगे कितना, हमें लास्ट 13 डेज का निकालना है, तो -30। ठीक है, -30। फिर यहाँ हम लगाएंगे डेट, तो यहाँ हम क्लोज कर देंगे ये। तो आप देख सकते हो अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, जो हमारा लास्ट 30 डेज का रिकॉर्ड होगा ये एग्जीक्यूट करके ले आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड मिला है जो लास्ट 30 डेज में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, राहुल, रोहित और अंजलि। ठीक है, ये है 15/5/2026, 1/5/2026, 25/4, लास्ट 30 डेज के ये रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, ये अपना पहला था। अब दोस्तों मान लो कि ये हमारे पास एक टेबल है ये एम्प्लॉय की। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर ये बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर हमारा टेबल में कोई वैल्यू है, जैसे मेल है वो फीमेल हो जाए और फीमेल है तो मेल हो जाए, देन वाइस वर्सा। अब इसकी बात हम करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अभी मैं बताऊंगा हमारा टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हो, अब मैं करूँगा अपडेट टेबल का नाम एम्प्लॉय। अब मैं क्या करूँगा, सेट जेंडर। अब यहाँ दोस्तों हम लगाएंगे केस, जो हम अपडेट कर रहे हैं तो नॉर्मल हो गया। अब हम लगाएंगे यहाँ केस, जब जेंडर मेल है, जहाँ जेंडर मेल है वहाँ फीमेल कर दो। ठीक है, और जब जेंडर फीमेल है देन मेल कर दे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये एल्स जेंडर, यहाँ पे हम इन लगा देंगे। अब ये यहाँ एक केस क्यों कर रहा है, तो रिप्लाई से जेंडर। अच्छा, यहाँ ये आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए छूट गया, इसको हम कर देंगे यहाँ से अपडेट। ये हमारा क्या हो गया, 10 को इफेक्टेड हो गया। अब आप इसमें देख सकते हो कि हमारा चैनल क्या हुआ।
ठीक है, ये देखिए कुंदन कुमार ये मेल था, फीमेल हो गया, फीमेल हो गया। ये प्रिया सिंह फीमेल थी तो मेल हो गया, ये यहाँ चेंज हो गया। अब आप सेम इसी को चेंज कर सकते हो। मान लो फीमेल तो मेल हो जाए और मेल है तो फीमेल हो जाए। इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है। तो ये आप देखो फिर से हमारा चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो। अब हम तीसरा चीज़ बताएंगे दोस्तों कि फाइंड सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, फाइंड सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फॉर एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो आप नॉर्मल सेलेक्ट क्यूरी से निकाल सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉरी हमें सेकेंड हाईएस्ट, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पर ब्रैकेट उठ गया था, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक तो ये है जहाँ से हम इस टेबल से एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमें सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब एक तरीका और है, इसका अल्टरनेट वे भी है, ठीक है। वो हम बताएंगे आपको, सिटिंग विथ सैलरी CTE तो हम आपको सैलरी सिटी यहाँ भी होता है। एक तरीका तो ये था निकालने का, दूसरा हम इससे निकालेंगे। सेलेक्ट सैलरी डेंस रैंक ओवर सेलेक्ट सैलरी ओवर सैलरी डिसेंडिंग, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंक नंबर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब मैंने क्या किया, एक CTE बनाया और यहाँ पर अब मैं इस CTE को कॉल करूँगा। सेलेक्ट सैलरी CTE सिटी वेयर रैंक नंबर। अब आप देख सकते हो कि मैंने दूसरा अल्टरनेटिव तो यह है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से भी इसको आप निकाल सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, कोई चीज़ नहीं। देखो सेम आ गया। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है रिगार्डिंग, क्योंकि मैं फर्स्ट बनाया हूँ। ऐसे तो मैं शॉर्ट वगैरह डालता हूँ अपने चैनल पे, अगर अच्छा लगे तो मैं आगे का भी ये करूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है।
ये मैंने इतना चीज़ भी है, काउंट जेंडर टेबल, वेट और इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, काउंट टोटल इम्प्लॉय, डिफाइन, फाइंड डुप्लीकेट, डिपार्टमेंट काउंट, सेल्फ जॉइन, फाइंड रोल नंबर, ये सब मैं करके आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, मैं इसके आगे भी वीडियो जरूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा।